विराज जो कि एक सक्सेसफुल बैंकर है और साथ ही लाइफ कोच भी, वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर सोशल मीडिया के साथ अलग अलग शहरों में जाकर सेमिनार्स और सेशंस भी करता है। ऐसे ही एक सेमिनार के लिए विराज आज दिल्ली में है। ये सेमिनार विराज के दोस्त राहुल ने ऑर्गेनाइज करवाया है। सेमिनार के बीच में एक छोटा सा टी ब्रेक हुआ और उसके बाद फिर से सब लोग सेमिनार हॉल में आकर बैठ गए हैं। विराज और राहुल भी आ गए हैं। विराज ने ब्रेक से पहले की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आप में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि अपने थॉट्स को कंट्रोल कीजिए वगैरह। कहने और सुनने में तो बहुत आसान है, लेकिन ऐसा हो कहां पाता है। अगर ये इतना आसान होता तो किसी को कोई परेशानी ही नहीं होती। आप सबका ऐसा सोचना गलत भी नहीं है, क्योंकि हमें तो हमेशा से यही सिखाया जाता है कि मन को कंट्रोल में नहीं किया जा सकता, और अगर मन को अपने कंट्रोल में करना है तो उसके लिए सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या करनी पड़ेगी। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हालांकि अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल इसलिए नहीं क्योंकि मैं खुद ये कर चुका हूं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सुनी सुनाई कहानियों से ज्यादा अपने जिए हुए तजुर्बे को एक दूसरे से शेयर करना चाहिए, ताकि आपको और सामने वालों को उसमें भरोसा हो। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हूं, और मुझे हमेशा यही बात परेशान करती थी कि हमारी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स क्यों हैं। हमारे स्ट्रगल्स सिर्फ फाइनेंशियली नहीं थे, क्योंकि जब घर में पैसे की कमी होती है तब उसका असर हर चीज पर पड़ता है, फिर चाहे वो घर के मेंबर्स की फिजिकल और मेंटल हेल्थ हो या उनके आपस के रिलेशंस हो। पैसे की तंगी हर चीज को खराब कर देती है। हमारी फैमिली में भी यही हुआ। मेरे पापा की जी तोड़ मेहनत और लाख कोशिशों के बाद भी हमारे लिए सब कुछ मुश्किल ही रहा। इस बात की फ्रस्ट्रेशन मेरी माँ हम पर उतारती थी, और पापा अपना गुस्सा हमारी माँ पर। दिन रात घर में टेंशन का माहौल बना रहता था। इसी सब के बीच हमारी माँ बीमार पड़ गई। पापा से जितना बन सका उन्होंने माँ का ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन वो वक्त ही जैसे हमारा इम्तिहान लेने पर तुला हुआ था। कुछ ही महीनों में जब माँ की हेल्थ थोड़ी बेटर होनी शुरू हुई, तभी एक दिन पापा ऑफिस से जल्दी घर आ गए और आते ही सोफे पर निढाल होकर गिर पड़े। पहले उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था, चाहे कितना ही थक कर क्यों ना आए हों। पापा को ऐसे देखकर माँ समेत हम सभी भाई बहन बहुत घबरा गए थे। जब माँ ने बार बार पूछा कि क्या हुआ है, तब पापा ने बेहद थकी आवाज में कहा कि उनकी जॉब चली गई है। हमारे पैरों तले से जैसे किसी ने जमीन खींच ली थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। पापा ने कहा कि वो हम सब भाई बहनों को अब प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकेंगे, और अगर हमें पढ़ना है तो हम सरकारी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। हमारा स्कूल बेशक बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक सुपीरियोरिटी वाली फीलिंग थी कि हम इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब हमें ये सब छोड़कर उस स्कूल में जाना होगा जिसके बच्चों के आगे हम इतराया करते थे, उन्हें नीचा दिखाया करते थे। शुक्र था कि ये सब तब हुआ जब हमारी गर्मी की छुट्टियां थीं, वरना अगर ये साल के बीच में हुआ होता तो हमारा पूरा साल बेकार चला गया होता। किसी तरह जैसे तैसे दिल पर पत्थर रखकर हमने सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लिया और पढ़ने लगे। पापा भी दूसरी जॉब ढूंढने में लग गए, और बड़ी मुश्किल से उन्हें एक छोटी सी जॉब मिल गई थी, लेकिन घर के माहौल में हमेशा टेंशन रहती। मुझे लगता था कि हम कभी भी दूसरों की तरह अच्छी जिंदगी नहीं बिता पाएंगे। हमारे पापा ने साफ कह दिया था कि स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई हमें खुद ही करनी होगी। उनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है। जैसे ही मेरा स्कूल पूरा हुआ, मैंने आगे पढ़ने का इरादा ही छोड़ दिया और किसी भी तरह से बस अपने पैरों पर खड़े होने की सोचने लगा। मैंने कई तरह के छोटे छोटे काम किए, जैसे कि राशन और कपड़ों की दुकान पर काम करने से लेकर घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचने तक। मैं बस किसी भी तरह अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता था, पैसा कमाना चाहता था, और मेरे अंदर का वो इंसान जो कि कभी एक बैंकर बनने का सपना देखता था, जैसे अपनी मुश्किलों के भंवर में कहीं खो सा गया था। लेकिन आप तो एक सक्सेसफुल बैंकर हैं। ऑडियंस में से एक आवाज आई। विराज ने कहा, जी हाँ, आज मैं एक बैंकर हूं, लेकिन उस वक्त मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी अपने ड्रीम करियर में आगे बढ़ पाऊंगा। उस वक्त मेरे लिए ये एक इम्पॉसिबल सी बात थी, और इसीलिए मैं आज आपको ये कहानी सुना रहा हूं, ताकि आप उस बात का जीता जागता प्रूफ अपने सामने देख सकें जो मैं कर चुका हूं या करने वाला हूं। तो फिर ये हुआ कि मेरी और जॉब्स का सिलसिला चलता रहा।
और मेरे मन में ये गहरा यकीन हो गया कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी गुजार दूंगा और किसी को पता तक नहीं चलेगा कि मैं इस दुनिया से चला गया। लेकिन फिर एक दिन मेरी लाइफ का भी टर्निंग पॉइंट आया और एक ट्रेन ट्रैवल के दौरान मुझे एक ऐसा इंसान मिला जिसने मेरी सोच, मेरी जिंदगी को देखने का नजरिया, या यूं कहें कि मेरी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। एक बार मैं किसी काम से ट्रेन से कहीं जा रहा था कि मेरी एक इंसान से मुलाकात हुई। पहली नजर में ही वो बहुत सुलझे हुए और समझदार व्यक्ति मालूम पड़ते थे। उन्होंने खुद ही मुझसे बातचीत की पहल की और थोड़ी ही देर में मेरे साथ खुलकर बात करने लगे। उनकी बातों से लग रहा था जैसे उन्हें दुनिया और दुनियादारी का बहुत गहरा एक्सपीरियंस था। जब मैंने उनसे अपनी कहानी शेयर की तो उन्होंने कहा कि मैं चाहूं तो अभी इसी पल से अपनी जिंदगी बदल सकता हूं, जो चाहे वो पा सकता हूं। मुझे लगा कि ये साहब गप मार रहे हैं, जैसा कि आप में से कई लोगों को लगा होगा जब मैंने कहा कि आप जब चाहे अपनी किस्मत बदल सकते हैं। विराज ने ऑडियंस की तरफ ये जुमला उछाल दिया जिसे सुनकर सब हंस पड़े। लेकिन जब उन्होंने मुझे बहुत डिटेल में सबकॉन्शियस माइंड के काम करने का तरीका बताया तो मैं हैरत में पड़ गया। मुझे लगा कि जब ये ज्ञान सदियों से हमारे पास मौजूद है तो हमें इसका पता क्यों नहीं है। उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं आप सबको बताने जा रहा हूं। इसे बहुत गौर से समझिएगा, जहां ना समझ आए वहां पूछिएगा और फिर उसके बाद मैं आपको अपनी आगे की कहानी सुनाऊंगा कि इस नॉलेज ने मेरे लिए क्या जादू किए हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आखिर हमारा मन काम कैसे करता है। अगर हमारे मन के पास इतनी असीमित शक्तियां हैं तो उनका इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए। जैसा कि अब तक हमें ये तो क्लियर हो ही चुका है कि हमारा मन दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, कॉन्शियस यानी चेतन मन और सब कॉन्शियस यानी अवचेतन मन। सब कॉन्शियस माइंड बेहद क्रिएटिव होता है। ये वही क्रिएट कर देता है जो हम इसे थॉट्स के रूप में सौंपते हैं। जैसे कि अगर हम बार बार नेगेटिव सोचते हैं, अपने फेलियर्स के बारे में सोचते हैं, तो हमारा सब कॉन्शियस मन हमारे लिए ऐसी ही सिचुएशंस क्रिएट करने लगता है। और इसका बिल्कुल उल्टा तब होता है जब हम हर वक्त खुशी, अच्छी सेहत और तरक्की के बारे में सोचते हैं। पॉजिटिव सोचने पर हमारे आसपास सब कुछ पॉजिटिव होने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबकॉन्शियस माइंड के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों थॉट्स बराबर हैं। आप जिस थॉट को सच मानेंगे और बार बार अपने मन में दोहराएंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे आपके लिए वाकई सच कर देगा। जैसा कि अगर आपके मन में बार बार ये थॉट आए कि मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी में बीमारियां क्रिएट करने लगेगा। जबकि बीमार होने के बावजूद अगर आप बार बार अपने मन में ये दोहराते हैं कि मैं बेटर फील कर रहा हूं, मेरी हेल्थ सुधर रही है, तो आप देखेंगे कि आप वाकई अच्छा फील करने लगे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना सोचने का तरीका बदलने से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो अब आप समझे कि हमारे मन का नियम क्या है। एक लाइन में कहूं तो जो भी थॉट्स हम अपने कॉन्शियस माइंड में बार बार दोहराते हैं, जिन बातों के बारे में सोचते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं थॉट्स को हमारे लिए सिचुएशंस में बदल देता है। ये कोई सुनी सुनाई या इमेजिनरी बात नहीं है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है जिसे दुनिया के बड़े बड़े साइकाइट्रिस्ट भी प्रूव कर चुके हैं। जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी थॉट को एक्सेप्ट कर लेता है, वो तुरंत उसे सच करने में लग जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बहुत अच्छे से जानता है, इसीलिए किसी भी थॉट को सच करने में ये आपको ही यूज करता है। आपकी एनर्जी, आपकी स्किल्स, आपकी कैपेसिटी का इस्तेमाल करके उस काम को आपसे करवा कर ही रहता है। कभी ऐसा होता है कि सबकॉन्शियस माइंड का काम तुरंत हो जाता है, लेकिन कई बार उसे लंबा टाइम भी लग सकता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि एक बार जो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जगह बना लेती है, फिर वो होकर ही रहती है। अब यहाँ पर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। विराज ने रुककर ऑडियंस से पूछा। एक हाथ तुरंत उठा तो विराज ने उनसे खड़े होकर अपना सवाल पूछने को कहा। ये एक बड़ी उम्र के व्यक्ति थे। उन्होंने अपना सवाल पूछा, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा थॉट किस मन में भेजना है? जब दो मन हैं, तब कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा थॉट किस मन के लिए है? विराज ने उन्हें बैठने को कहा और उनके सवाल का जवाब देना शुरू किया। उसने कहा, पहले तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए कि हमारे दो मन हैं। मन एक ही है, लेकिन इसके दो हिस्से हैं। जैसे एक ड्रॉर के अंदर दो हिस्से होते हैं, बिल्कुल वैसे ही
मैं आपको एक इजी सा एग्जांपल देकर बताता हूं। हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत सोच समझकर डिसीजन लेता है, जैसे कि हमें कहां जाना है, क्या खाना है, कौन सी किताब पढ़नी है, अपने लिए कैसा घर बनाना है, वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ आपका दिल अपने आप धड़कता है। आप सब काम करते हुए, यहां तक कि सोते हुए भी सांस लेते हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करता रहता है, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये सब काम आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए करता है। उसके कामों पर आपके कॉन्शियस माइंड का कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन फैक्ट ये भी है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए हर वो बात सच है जिसे वो बार बार सुनता है। सबकॉन्शियस माइंड न तो लॉजिक देखता है, न ही सही गलत का फर्क करना जानता है। वो अगर एक बार एक्सेप्ट कर ले तो उस थॉट को बस क्रिएशन में बदलने के काम पर लग जाता है। जैसे गीली मिट्टी होती है ना, जैसा भी बीज आप बो दें, फूल का या कांटेदार झाड़ी का, वो आपसे कुछ नहीं पूछती। ऐसा ही हाल हमारे सबकॉन्शियस माइंड का भी है। तो अपने थॉट्स क्रिएट करते हुए, अपने और अपनी लाइफ के बारे में सोचते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी सोच रहे हैं उसकी छाप आपके सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ रही है। और अगर ये छाप गहरी होती गई तो ये आपका सच बन जाएगी। यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसा सोचते हैं जो बिल्कुल झूठ है, तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसी हिसाब से काम करने लगता है। अब मैं आपको इस बात का भी बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप में से कितने लोगों ने हिप्नोसिस यानी सम्मोहन के बारे में सुना है? विराज ने सवाल पूछा, जिसके जवाब में ज्यादातर लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। ये देखकर विराज ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, मुझे यकीन है आपने हिप्नोसिस को शायद मूवीज और टीवी शोज में ही देखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए हिप्नोसिस एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब कोई इंसान हिप्नोटिक स्टेट में होता है तब वो किसी भी कमांड को फॉलो करने से पहले लॉजिक नहीं देखता, न ही सवाल पूछता है, बस आपकी बात मान लेता है। एक साइकाइट्रिस्ट ने बताया है कि एक बार उन्होंने अपने एक पेशेंट को हिप्नोटिक स्टेट में कहा कि वो नेपोलियन बोनापार्ट है और वो पेशेंट इसे सच मान बैठा। किसी एक ने कहा कि वो कुत्ता है तो वो वैसा ही बिहेव करने लगा। उनकी पर्सनालिटी कुछ टाइम के लिए वैसी ही हो जाएगी। अगर किसी इंसान को हिप्नोटिक स्टेट में ले जाकर उससे कहा जाए कि उसकी कमर में दर्द हो रहा है तो उसे सच में कमर में दर्द फील होने लगेगा। यहाँ तक कि ये भी देखा गया कि अगर इस स्टेट में किसी से कहा गया कि आपकी नाक से खून बह रहा है तो उसे वो बहता हुआ खून दिखाई देने लगेगा। एक ने तो ये तक मान लिया कि वो पत्थर की मूर्ति है। तो अब आप समझे कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में क्या फर्क है। इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अपने कॉन्शियस माइंड में कुछ भी सोचते हुए आप बहुत ध्यान रखें। वही सोचें जो आपके लिए अच्छा हो, जो आप अपने साथ होते हुए देखना चाहते हो। अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम जानते हैं कि हमारा कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, देखकर, सुनकर या महसूस करके। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं पहली बार दिल्ली आया हूं तो मैं दिल्ली घूमूंगा, यहाँ की सारी फेमस जगहों पर जाऊंगा, टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाऊंगा, यहाँ का खाना खाऊंगा, यहाँ के लोगों से मिलूंगा, यहाँ के ट्रैफिक का हाल देखूंगा और फिर कहीं जाकर इस शहर के बारे में अपनी राय बनाऊंगा कि दिल्ली अच्छा या बुरा शहर है। कॉन्शियस माइंड इसी तरह काम करता है, यानी हमारे 5 सेंसेस जो कि साइट, टच, स्मेल, टेस्ट और हियरिंग हैं, उनका इस्तेमाल करके हमसे काम करवाता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को काम करने के लिए इनकी जरूरत नहीं है। वो ज्यादातर 6 सेंस, जिसे स्पिरिचुअल सेंस भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके अपना काम करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा शरीर छोड़कर कहीं भी जा सकता है, यहाँ तक कि वहां से इंफॉर्मेशन भी ला सकता है। साइकाइट्रिस्ट इसे एस्ट्रे ट्रैवलिंग कहते हैं। यहाँ तक कि सबकॉन्शियस माइंड के जरिए आप दूसरों की फीलिंग्स और मन को भी पढ़ सकते हैं। आप सोच तक नहीं सकते कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं। इसीलिए आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आपके साथ जो कुछ होता है वो ज्यादातर आपके अपने थॉट्स की वजह से होता है, और आप चाहें तो अपने थॉट्स को कंट्रोल करके उन्हें पॉजिटिव और क्रिएटिव डायरेक्शन में मोड़कर अपने लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपको एक बात की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, वो ये कि अपने कॉन्शियस माइंड को अपने सबकॉन्शियस माइंड का चौकीदार बना देना है। कोई भी नेगेटिव ख्याल ना आने पाए, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चौकीदार की होनी चाहिए। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपके लिए बातें और क्लियर हो जाएं।
मान लीजिए कि आप किसी क्रूज शिप पर हैं और आपको डेक पर कोई डरपोक सा को पैसेंजर दिखता है। आप उसके पास गए और उससे कहते हैं, अरे भाई साहब, आप बीमार हैं क्या? आपका चेहरा इतना मुरझाया सा क्यों है? आपको यहाँ खड़े नहीं रहना चाहिए, कहीं आपको सी सिकनेस ना हो जाए। आप देखेंगे कि उस बेचारे को सच में डर लगने लगता है, वो वहां से हटकर चला जाता है। इस तरह आपका एक नेगेटिव थॉट उस पर अपना असर छोड़ देता है, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने आपकी बात को एक्सेप्ट कर लिया। वहीं अगर उसके सबकॉन्शियस माइंड को सी सिकनेस के बारे में अच्छे से पता होता तो उसका यही सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आपकी बात को सीरियसली ना लेता। इसीलिए आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी है कि बिना कॉन्शियस माइंड के अप्रूवल के सबकॉन्शियस माइंड में कोई थॉट नहीं जा सकता, और कॉन्शियस माइंड के थॉट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम सबके मन में अलग अलग तरह के डर होते हैं, अपने अपने बिलीव्स और परसेप्शंस होते हैं। किसी थॉट की तब तक कोई ताकत नहीं होती जब तक हम उसे मेंटली एक्सेप्ट ना कर लें। कई साल पहले एक विदेशी अखबार में एक आर्टिकल छपा था जिसमें सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में एक इंसान की सच्ची कहानी छपी थी। ये कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक आदमी जो कि अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो दिन रात अपनी बेटी के लिए दुआ करता था कि उसकी बेटी ठीक हो जाए। बदले में वो अपना दायां हाथ दे देगा। एक्चुअली उसकी बेटी को बहुत सारी परेशानियां थी, उसे गठिया था और साथ ही स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी। उस आदमी को जब भी कभी टाइम मिलता वो बस यही प्रेयर दोहराता। एक दिन वो अपनी फैमिली के साथ अपनी कार में कहीं जा रहा था कि उसकी कार का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बाकी सबको तो ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उस आदमी का दायां हाथ कंधे से कटकर अलग हो गया। घटना के कुछ ही दिनों बाद जैसे मिरेकल होना शुरू हुआ और उसकी बेटी धीरे धीरे ठीक होने लगी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसी तरह काम करता है, वो अच्छे बुरे का फर्क नहीं कर पाता। इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी मांगते हुए, प्रेयर करते हुए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर। यह बात है अपने मन के थॉट्स को अपने हिसाब से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक और कहानी है कि एक बार एक बहुत टैलेंटेड सिंगर थी जो एक बहुत बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही थी। उनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं था। वो जाने क्यों घबरा रही थीं और बार बार अपने मन में दोहरा रही थीं कि मेरी आवाज जजेस को पसंद नहीं आएगी और मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। जब उसके गाने का मौका आया तो सच में वही हुआ। वो ठीक से नहीं गा पाई और पहले ही राउंड में कंपटीशन से बाहर हो गई। अब उसने घर आकर सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? मेरी आवाज में कोई कमी नहीं है, न ही मेरी प्रैक्टिस में कोई कमी रही है, फिर मैं आज परफॉर्म क्यों नहीं कर पाई? तब उसने तय किया कि वो अपने डर पर काबू पाएगी। एक हफ्ते के बाद ही उसका एक बड़ा ऑडिशन था। उसने रोज खुद को पॉजिटिव थॉट्स देने शुरू कर दिए। मैं अच्छा गाती हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इस तरह के थॉट्स बार बार मन में लाती गई और एक हफ्ते बाद जब उसका ऑडिशन हुआ तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और सेलेक्ट भी हो गई। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। दरअसल एक बार एक मेडिकल एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें ऐसे कई लोग शामिल किए गए जिन्हें गुस्से और चिड़चिड़ेपन की बहुत पुरानी आदत थी। उन सबको अगले 1 महीने तक दिन में कई बार दोहराने को कहा गया कि मेरा नेचर बहुत शांत है, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है और सब मुझे पसंद करते हैं। 1 महीने के अंदर इन सभी लोगों के नेचर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। ये लोग अब ज्यादा शांत और खुशमिजाज थे। इनके स्वभाव में प्यार और दूसरों की केयर बढ़ गई थी। इसका मतलब ये है कि अगर हम सब चाहें तो अपने नेचर में, अपनी हेल्थ में, अपने करियर में, अपने रिलेशंस में वो सब चेंजेस ला सकते हैं जो हम सब चाहते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि मन तक सही थॉट्स कैसे पहुंचाने हैं। कई बार ऐसा होता है कि बचपन से ही हम लोग बहुत सारी नेगेटिव बातें सुनकर बड़े हुए होते हैं। हमें पता नहीं होता कि इनसे कैसे बचें और हम इन्हें एक्सेप्ट करते जाते हैं। घर के बड़े अक्सर बच्चों को कहते हैं, आप ये नहीं कर पाओगे, आप किसी चीज के लायक नहीं हो, आप हमेशा गलत होते हो, वगैरह वगैरह। बच्चे इन बातों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लेते हैं और फिर जिंदगी भर परेशान रहते हैं। लेकिन अब आपके पास वो नॉलेज है जिससे आप अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। बीता हुआ कल चाहे कैसा भी रहा हो, आपका आने वाला कल आपके हाथ में है। आप जैसा चाहे इसे ढाल सकते हैं। इतना कहकर विराज थोड़ा रुका और अपनी ऑडियंस से पूछा, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा।
क्या कोई कुछ पूछना चाहता है? जी विराज जी, ऑडियंस में से एक आवाज आई। पूछिए प्लीज, विराज ने कहा। जब आपको सबकॉन्शियस माइंड का सीक्रेट पता चला तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? इस पर विराज ने कहा कि मैं वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। कल जब हम दोबारा मिलेंगे तब यहीं से शुरू करेंगे। इसके साथ ही विराज ने आज का सेशन खत्म कर दिया। पूरे सेशन में विराज की नजरें उसी इंसान को खोज रही थीं जिसे उसने ब्रेक से पहले देखा था, लेकिन ब्रेक के बाद वो कहीं नहीं दिखा। विराज को समझ नहीं आया कि वो उसके बारे में किससे पूछे, क्योंकि पहली बात तो शायद ही उसे यहां कोई जानता होगा। दूसरा, इस तरह से पूछना तो और भी ज्यादा अजीब लगेगा। बहुत सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया और उसने राहुल से सीसीटीवी के बारे में पूछा। राहुल ने सीसीटीवी होने की बात पे हामी भर दी तो विराज ने अपना एक पर्सनल रीजन कहकर राहुल से प्रोग्राम शुरू होने के 15 मिनट पहले से टी ब्रेक तक की सारी रिकॉर्डिंग मांगी। राहुल को समझ नहीं आया कि विराज का ऐसा कौन सा पर्सनल रीजन है जिसकी वजह से उसे ये फुटेज चाहिए, पर फिर भी राहुल ने विराज को फुटेज प्रोवाइड करने के लिए हाँ कर दिया। राहुल की बात सुनकर विराज ने उसे थैंक्स कहा और अपने होटल लौट गया।